मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड का नाम सुना था और पहली बार मैंने अपने एसआईपी जर्नी को स्टार्ट किया था। मैंने एसआईपी 500 रुपए से करना स्टार्ट किया था। आज से बहुत साल पहले की बात है। उस टाइम पे मैंने आपकी तरह ही एक वीडियो को वॉच किया था यूट्यूब के ऊपर और उन्होंने एक बात बताई मेरे को कि आप केवल 500 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करिए। जो मैंने 500 रुपए के एसआईपी स्टार्ट कर दी थी और आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाना है। बस आपको सिंपल एसआईपी स्टार्ट करनी है, वो 100 रुपए की हो, 500 रुपए की हो या 1000 रुपए की हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 20 साल के बाद 30 साल के बाद करोड़ों रुपए होंगे। ये सपना लेके मैंने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर। और मेरे अंदर भी ये था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं डिसिप्लिन के साथ हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करता रहा, ये सोच के कि एक ना एक दिन मेरे को रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। बट 2 साल बीत गए और मैं हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करता रहा। 2 साल के बाद क्या मेरे को दिखा कि मेरा 2000 भी नहीं बना है, 2000 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है और मैं केवल 500 रुपए हर महीने डाले जा रहा हूं। बट 2 साल के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज होती है कि जो मैंने फंड चूज किया है ना, वो बिल्कुल गलत नहीं है, बट मेरी सोच गलत है। जो मैंने सोच के पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है वो मेरी सोच गलत है। मैं उस फंड के अंदर आज भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं। वो इतना अच्छा फंड है आज के टाइम में कि उसमें मैं उस टाइम पे भी पैसा इन्वेस्ट करता था और आज भी वो फंड मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। फंड में कोई गलती नहीं थी, मेरे सोच के अंदर गलती थी। और आज के टाइम के जो मैक्सिमम इन्वेस्टर हैं उनकी कहानी यही है। वो किसी ना किसी यूट्यूब के वीडियोज को वॉच करते हैं और फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 1500 से। बट उनको कुछ रियलिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है, जो कि आज की इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका हर इन्वेस्टर हार रहा है इस सीरीज के एपिसोड नंबर 5 के अंदर। अब देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम पे हमें एक लाइन बोल दी जाती है कि एसआईपी डिसिप्लिन सिखाता है। अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो आप यहां से करोड़ों बना के बाहर निकलेंगे। ये लाइन सबसे बोली जाती है, आपने भी ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी होगी। अब देखिए, इस लाइन में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल एसआईपी आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अगर आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाते हैं। आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको कोई ये नहीं बताता है कि 500 रुपए या 1000 रुपए के एसआईपी करके आप कभी भी करोड़ तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आज के टाइम में ड्रीम बेचा जा रहा है। पता नहीं क्यों ये बेचा जा रहा है, बट आज के टाइम में व्यूज लेने के चक्कर में ना लोग कुछ भी बोल रहे हैं। 500 रुपए के एसआईपी करिए, 1000 के एसआईपी करिए, 2000 के एसआईपी करिए। आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। देखिए, ये बात वहां तक सही है कि आप बोल रहे हैं एसआईपी एक डिसिप्लिन सिखाता है, बट उसके बाद आपकी बात बिल्कुल ही गलत हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कैसे आप कम अमाउंट से एसआईपी करके वेल्थ अचीव नहीं कर सकते हैं। मान के चलते हैं आप 500 रुपए की हर महीने एसआईपी स्टार्ट कर दिए यूट्यूब पे वीडियो वॉच करके, और आपने सोचा मैं अगले 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करूंगा। 20 साल के बाद आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 1.2 लाख रुपए। अब मान के चलते उसके ऊपर आपको 12% का सीएजीआर मिलता है, तो आपका टोटल कॉर्पस बनता है केवल 5 लाख रुपए। अब आप क्या सोच रहे हैं, 5 लाख रुपए बना, 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया आपने 500 रुपए हर महीना, या मान के चलते आप 1000 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 का 10 लाख बन जाएगा। आप 10 लाख लेके करेंगे क्या 20 साल के बाद? 10 लाख की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 साल के बाद? आप एक बार जाके इन्फ्लेशन कैलकुलेटर पे एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, एसआईपी एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक जर्नी है, लॉन्ग टर्म जर्नी है। अब मान के चलते हैं आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, बहुत ही लंबी जर्नी है आपकी, और आपके बाइक का जो इंजन है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है, वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएगा, तो आप कभी अपने जर्नी को कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इंजन को बड़ा रखिए। इंजन अगर ज्यादा पावर का होगा तो आपकी जो लॉन्ग टर्म जर्नी है ना उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बट आपका इंजन ही छोटा है तो आप कभी भी अपने जर्नी को कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए 500 की एसआईपी स्टार्ट करना बहुत ही अच्छी बात है। वो आपसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन आए, आपके अंदर इन्वेस्टिंग की आदत लगे, ताकि आप 500 रुपए से, 1000 रुपए से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दे। बट अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैं केवल इतना ही पैसा इन्वेस्ट करके लंबे टाइम के अंदर में वेल्थ अचीव कर लूंगा, करोड़ बना लूंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। आप इसको खुद भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर कि आप 500 रुपए के एसआईपी करते हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, आप तभी भी 1 करोड़ नहीं बना पाएंगे। इसको ध्यान देके चलना है। ये आपको केवल इसलिए बताया जाता है ताकि शुरू में आपको आदत लगे इन्वेस्टिंग की। उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट बढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आज के टाइम में लोग क्यों नहीं इन्वेस्टिंग को ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझ लेते हैं, और स्पेशली भारत के अंदर ये ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें आज के टाइम में, तो भारत के अंदर मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं। अब जब जॉब कर रहे हैं तो सैलरी भी आती होगी, तो किसी ना किसी डेट को उनकी सैलरी आती है। अब जब सैलरी आती है ना, तो जो उनके खर्चे हैं वो इतने ज्यादा खर्चे हैं, इतने ज्यादा खर्चे कि उनकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है और वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है, या अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट भी किए होते हैं तो उसको बढ़ाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उनके खर्चे। जब उनके खर्चे कंप्लीट हो जाते हैं फिर वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है पैसे को खर्च करने का। बहुत सारे लोगों की सैलरी आती है, तुरंत पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तुरंत अपने खर्चे को बढ़ा देते हैं, मतलब खर्चे बढ़ते रहते हैं। सैलरी अगर बढ़ रही है हर साल तो अपने खर्चे को भी बढ़ाते जाते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी
नहीं है। अगर आपने 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट किया है और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं आपने 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट किया और हर साल आपने उसको 10% से बढ़ाया, तो 20 साल के बाद आप जो महीने का एसआईपी कर रहे होंगे वो 3000 रुपए का कर रहे होंगे, बट जो 20 साल के बाद आपका कॉर्पस क्रिएट होगा वो होगा 35 से लेके 40 लाख का। यही फर्क होता है। अगर आप केवल 500 रुपए के एसआईपी कर रहे होते 20 साल तक तो आपके पास केवल 5 लाख रुपए होता, बट अगर आपने उसको 10% से बढ़ाया हर साल तो आपके पास 35 से लेके 40 लाख रुपए आ गया। मतलब लगभग आपके पास 30-35 लाख रुपए ज्यादा आ चुका है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल समझ में आ गया तो आप 500 रुपए की एसआईपी तो करेंगे नहीं, या 3000 की भी एसआईपी नहीं करेंगे, आप 5000 की 10,000 की एसआईपी करेंगे हर महीने, क्योंकि आपको पोटेंशियल समझ में आ गया है कि मैं जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा उतना ही मैं ज्यादा पैसा बना पाऊंगा। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, शुरुआत आप कम से ही करिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप शुरुआत करिए 10 लाख से 20 लाख से, या 10,000 की एसआईपी करिए 20,000 की एसआईपी करिए। शुरुआत आपको कम से ही करना है। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो शुरुआत कम से करिए, 500 से करिए, 1000 रुपए से करिए, जिससे आपको आदत लगे इन्वेस्टिंग की। बट जैसे ही आप स्टार्ट कर देना उसके बाद कुछ टाइम के बाद पैसे को बढ़ाइए। पैसे को नहीं बढ़ाएंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कितने भी मोटिवेशन ले लीजिए, कितने भी यूट्यूब वीडियोस को वॉच कर लीजिए, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका तभी फायदा होगा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएंगे। अब आखिरी में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आप एसआईपी जर्नी को शुरू कर रहे हैं ना, उससे पहले अपना एक रिवर्स प्लानिंग बनाइए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रिवर्स प्लानिंग क्या होता है। एक प्लानिंग तो मैंने सुना है फ्यूचर प्लानिंग, बट ये रिवर्स प्लानिंग क्या है? अब देखिए, जो भी आपका गोल है, मान के चलते हैं आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करना है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है एसआईपी कैलकुलेटर। उसके अंदर आपको अमाउंट डालना है कि आप कितने अमाउंट से एसआईपी करेंगे, तो आप आज से 20 साल के बाद 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। उतने से आज के टाइम में आपको एसआईपी स्टार्ट करना है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है अपने गोल तक पहुंचने का, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे को कितना पैसा चाहिए और मेरे को कितना एसआईपी करना है हर महीने। अगला पॉइंट है, अगर आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो अब आपको हर 6 महीने के अंदर में अपने फंड को रिव्यू करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फंड से पैसा निकाल लीजिए, फंड को स्विच कर दीजिए। 6 महीने में केवल फंड को रिव्यू करना है। अगर आपको लग रहा है कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप वेट करिए, पैसा मत निकालिए। 6 महीने में आपको पैसा, 1 साल में पैसा नहीं निकालना है। आप कम से कम 2 से लेकर 3 साल का वेट करिए। अगर फंड वहां पे 2-3 साल तक भी अंडर परफॉर्मेंस देता है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है, कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न देता है, तो आप स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, अपने लाइफ स्टाइल का, आप जितने भी खर्चे करते हैं, आपकी सैलरी आने के बाद आप जितने भी खर्चे करते हैं उसका 10%, आपके पूरे लाइफ स्टाइल का 10% आपको कम से कम अपने इन्वेस्टिंग के अंदर डालना ही डालना है। ये रूल को फॉलो कर लीजिए। भाई सबसे पहले मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, सैलरी आने के बाद मेरा एसआईपी कटना चाहिए, उसके बाद मेरे खर्चे कंप्लीट होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, इस नियम को आपको फॉलो करना है। अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली ना और आप हर साल अपने एसआईपी को 10% या 8% से बढ़ाने लगे, तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इस तरह कैलकुलेशन करेंगे ना तो हो सकता है आप करोड़ क्या बहुत ज्यादा पैसा बना लें। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं केवल 500 रुपए, 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करके और 20 साल तक मैं पैसा इन्वेस्ट करता रहूंगा, तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई नाम की भी एक चीज होती है। इन्फ्लेशन आपके रिटर्न को बहुत ज्यादा खा जाता है 20 साल और 30 साल के अंदर में। आप इन्फ्लेशन कैलकुलेटर पे जाके भी ये चेक कर सकते हैं कि आपका अमाउंट 20 साल के बाद कितना होने वाला है, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखिए, बात 500 रुपए की नहीं है, बात 500 रुपए से 1 करोड़ बनाने वाले सोच की है। अगर आपने उस सोच को बदल दिया ना तो 500 रुपए से भी स्टार्ट करके लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स के अंदर ये टाइप करना मत भूलिएगा, अभी के टाइम में आप कितने रुपए के एसआईपी करते हैं, कितने रुपए से आपने स्टार्ट किया था, और अभी के टाइम में आप कितने से स्टेप अप करते हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।